क्लास नंबर 8 है ये, एंशियंट हिस्ट्री की। क्लास 8 एंशियंट हिस्ट्री की। तो प्री हिस्टोरिक एज के कुछ फैक्ट्स पढ़ रहे थे, घटना चक्कर ल्यूसेंट सबको मिला के कर रहे हैं नाउ। अब नेक्स्ट फैक्ट है, आपको कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट बनानी है इन ऑर्डर ऑफ एंटिक्विटी। तो आपको कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट बतानी है इन ऑर्डर ऑफ एंटिक्विटी। तो कुछ साइट बता रहा हूँ इन ऑर्डर ऑफ एंटिक्विटी, जितनी वो पुरानी साइट है उसके क्रम में आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले है कुरनूल। कुरनूल कुरनूल के बाद है दमदमा। दम दमा फिर है टेकला कोटा। टेकला कोटा और फिर है नाईकुंड। नाईकुंड। तो अगर आपसे पूछ लें कि आर्कियोलॉजिकल साइट इन ऑर्डर ऑफ एंटिक्विटी, ये सारी आर्कियोलॉजिकल साइट है। ARCHEO, सॉरी ए भी आएगा, ARCHEOLOGICAL, आर्कियोलॉजिकल। तो आर्कियोलॉजिकल साइट है इन ऑर्डर ऑफ एंटिक्विटी कुरनूल, दमदमा, टेकला कोटा एंड नाईकुंड। तो पहले आएगा कुरनूल, कुरनूल के बाद दमदमा, फिर टेकला कोटा एंड फिर नाईकुंड। फिर नेक्स्ट फैक्ट है साउथ इंडियन मेगालिथिक ग्रेव्स आर रिलेटेड टू आयरन पीरियड। तो अगर आपसे पूछ लें कि इंडियन साउथ इंडियन मेगालिथिक ग्रेव्स, मेगालिथिक ग्रेव्स जो हैं, जो कबर हैं, तो साउथ इंडिया में जो मेगालिथिक ग्रेव्स हैं वो कौन से पीरियड से रिलेटेड हैं? तो दे आर रिलेटेड टू आयरन पीरियड। तो दे आर रिलेटेड टू आयरन पीरियड। तो अगर पूछ लें कि जो साउथ इंडिया है हमारा, उसमें जो मेगालिथिक ग्रेव्स हैं, वो मेगालिथिक ग्रेव्स कबर कौन से पीरियड से रिलेटेड हैं, तो वो आपको बताना है कि साउथ इंडिया में जो कबर है मेगालिथिक ग्रेव्स जिनको बोलते हैं, वो आयरन पीरियड से रिलेटेड है। ओके। नेक्स्ट है अब आपको कुछ एक दो फैक्टर बता देता हूँ, उसके बाद आपका मेन और कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ बतानी है मेरे को जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक दो फैक्टर बता देता हूँ आपको जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ हीरात का मिला है। तो ये क्वेश्चन है आपका ल्यूसेंट जीके में, जब आप प्री हिस्टोरिक पढ़ोगे उसका लास्ट क्वेश्चन है ये, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ हीरात। तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ हीरात हमें कहाँ से मिला है? तो ये मिला है बीला सुरगम से, ये याद रखना है आपको। तो अगर पूछ लें हीरात, HERATH, हीरात का अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ से, कौन सी साइट से मिला है, तो आप बताओगे बीला सुरगम से मिला है। ठीक है, ओके। फिर आपको कुछ प्री हिस्टोरिक पीरियड के प्री हिस्टोरिक पीरियड के आपको कुछ आर्टिफैक्ट पता होना चाहिए। आर्टिफैक्ट यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड से जो ये चीज़ें मिली हैं वो कौन कौन सी हैं? तो प्री हिस्टोरिक पीरियड से रिलेटेड हैंडेक्स है। तो अगर आपको याद रखना है, पूछ लेंगे हैंडेक्स कौन से पीरियड से रिलेटेड है? प्री हिस्टोरिक पीरियड से। पोट्री, जो पोट्री बनाते थे, पोट्री
मिट्टी के जो बर्तन वगैरह हैं वो कहाँ से है, प्री हिस्टोरिक पीरियड से। ठीक है। रिमेन्स ऑफ बोन्स, जो हड्डियां हैं, हड्डियों के जो अवशेष हैं वो कौन से पीरियड से रिलेटेड है, प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो हैंडेक्स भी प्री हिस्टोरिक पीरियड, पॉटरी भी प्री हिस्टोरिक पीरियड से रिलेटेड है और रिमेन ऑफ बोन्स भी प्री हिस्टोरिक पीरियड है। बहुत बार पूछ लेते हैं, बताओ भाई हैंडेक्स कौन से पीरियड से रिलेटेड है, प्री हिस्टोरिक पीरियड। रिमेन्स ऑफ बोन्स प्री हिस्टोरिक पीरियड, पॉटरी प्री हिस्टोरिक पीरियड। एविडेंस ऑफ हिरात, एविडेंस ऑफ हिरात, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ हिरात कहाँ से मिला है, बिला सुरकम से। ठीक है, ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट है, अब बड़े ध्यान से सुनना, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ। जो मेगालिथिक कल्चर था, मेगालिथिक, ठीक है, तो मेगालिथिक जो कल्चर था, ये मेगालिथिक कल्चर आयरन से रिलेटेड है, ठीक है ना। इसमें जो मेगालिथिक मैन था, मेगालिथिक मैन था, यानी आयरन से रिलेटेड पीरियड है मेगालिथिक कल्चर। और इसमें जो मेगालिथिक मैन था वो साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में क्या करता था। तो मेगालिथिक कल्चर जो आयरन से रिलेटेड कल्चर है, उसमें जो मेगालिथिक मैन था वो साउथ इंडिया में क्या करता था, या तो वो ग्रेव को यूज़ करता था, ग्रेव, ठीक है, मतलब कबर, और या वो किसको यूज़ करता था, मेमोरियल्स को, मेमोरियल्स। तो या तो वो ग्रेव को यूज़ करता था या मेमोरियल्स को यूज़ करता था। और वो ग्रेव और मेमोरियल्स, जो कबर या मेमोरियल्स है, वो किससे बनी होती थी, जो लार्ज पीसीस ऑफ स्टोन से, लार्ज पीस ऑफ स्टोन, लार्ज पीसीस ऑफ स्टोन। पता है मेगा का मतलब बड़ा और लिथिक का मतलब स्टोन, तो मेगालिथिक का मतलब बड़ा पत्थर हो गया। ठीक है, तो क्या है मेगालिथिक कल्चर में जो, और लेकिन ये कौन सा पीरियड है, आयरन से रिलेटेड है। तो मेगालिथिक कल्चर में क्योंकि आयरन होगा तभी तो बड़े बड़े पत्थर को आप अलग कर पाओगे चट्टानों से, विद द हेल्प ऑफ आयरन। इसलिए मेगालिथिक का मतलब बड़ा पत्थर, और आयरन से रिलेटेड इसलिए क्योंकि आयरन डिस्कवर हो गया था और उसी की हेल्प से हम बड़े बड़े पत्थर को चट्टानों से अलग कर पाते थे। तो मेगालिथिक कल्चर में जो मेगालिथिक मैन था उसने साउथ इंडिया में वो क्या करता था, बड़े बड़े पत्थरों से या तो ग्रेव बनाता था वो, या फिर बड़े बड़े पत्थरों से मेमोरियल्स बनाता था, याद रखना है। ठीक है ना। और आपको पता भी होना चाहिए कि अगर मैं पूछ लूँ साउथ इंडिया में जो मेगालिथिक ग्रेव्स हैं वो कौन से पीरियड से रिलेटेड है, तो आपको पता है बड़ी बड़ी जो ग्रेव बनी है वो तो आयरन आने के बाद ही बनी है, तो इसलिए वो आयरन पीरियड से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब आयरन यूज़ होना शुरू हो गया था, जब इंसान ने आयरन करना शुरू कर दिया था, तो जब आयरन यूज़ हुआ तो उस कल्चर में क्या होता था, कुछ उसकी बात पता होनी चाहिए। एग्जाम में किसी भी तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन पॉइंट्स पे। एक तो जब आयरन का यूज़ होने लग गया तो उस कल्चर में क्या हुआ, पेंटेड ग्रे वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर, यानी इसका मतलब ग्रे कलर के, गे ग्रे कलर के पेंटेड हुए हुए और चीज़ें बनानी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर यानी ग्रे कलर की पेंट की हुई चीज़ें बननी स्टार्ट हो गई आयरन कल्चर में। फिर एक नॉर्थरन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर शुरू हुआ, नॉर्थरन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। अब कुछ चीज़ें ऐसी होने लगी जहाँ पे उनको ब्लैक कलर से पॉलिश किया जाता था, और क्योंकि वो नॉर्थ साइड में ज़्यादा बन रही थी इसलिए उसको नॉर्थरन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर बोल रहे हैं। फिर तीसरा है मेगालिथिक कल्चर, मेगालिथिक कल्चर आ गया, मेगालिथिक कल्चर आ गया साउथ इंडिया में। मतलब साउथ इंडिया में क्या होने लगा, आयरन से बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर ग्रे बनाने ग्रे बनने लगी थी, मेमोरियल्स बनने लगे थे, इसलिए
आयरन के बाद आने के बाद मेगालिथिक कल्चर स्टार्ट हो गया। तो क्या है, आयरन कल्चर में क्या होता था, पेंटेड ग्रे कलर की ऑब्जेक्ट बनने लग गए, ब्लैक किए हुए पॉलिश किए हुए वेयर बनने लगे नॉर्थ इंडिया में, और साउथ इंडिया में मेगालिथिक कल्चर आ गया जहाँ पे बड़ी बड़ी ग्रेव्स बनाई जाने लगी पत्थरों से। तो ये आपको पता होना चाहिए फैक्ट, ठीक है। ओके फाइन, नाउ कुछ फैक्ट्स और पढ़ लेते हैं इस लेक्चर में, फिर अगला लेक्चर नेक्स्ट होगा प्री हिस्टोरिक से रिलेटेड, फिर हम नेक्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन पे आ जाएंगे, ठीक है। नाउ कुछ फैक्ट, जो मेगालिथिक पोट्री थी, मेगालिथिक पोट्री थी, जो मेगालिथिक जो पोट्री थी, यानी जो मिट्टी के ऑब्जेक्ट बनाते थे आप मेगालिथिक पीरियड में, और वो भी कहाँ पे, साउथ इंडिया में। कहाँ पे, साउथ इंडिया में। उसमें क्या होता था, जो साउथ इंडिया में आप मेगालिथिक पोट्री बना रहे हो, मेगालिथिक पीरियड में जो पोट्री बन रही है, उसका जो इनर साइड होता था अंदर की तरफ, तो उसका जो इनर साइड होता था, इनर साइड, वो कैसा होता था, वो ब्लैक कलर का होता था। ये याद रखो, क्लियर है, याद रह जाएगा। तो याद रखना है, मेगालिथिक पीरियड में जो पोट्री बनती थी, मिट्टी के ऑब्जेक्ट बनते थे, वो भी पर्टिकुलर साउथ इंडिया में। जहाँ मेगालिथिक आए वो समझ जाना, मेगालिथिक तो साउथ इंडिया में मोस्ट पॉपुलर था। तो मेगालिथिक पीरियड में जो पोट्री बनती थी साउथ इंडिया में, वो इनर साइड से क्या होती थी, ब्लैक, और आउटर साइड से क्या होती थी, वो आउटर साइड से वो होती थी रेड कलर की, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है कि जो मेगालिथिक पोट्री थी, मेगालिथिक कल्चर में जो पोट्री बनाई जाती थी साउथ इंडिया में, वो अंदर से ब्लैक होती थी और बाहर से क्या होती थी, रेड होती थी। इतना समझ आ गया आपको। नाउ नेक्स्ट फैक्ट पढ़ लेते हैं। जो साउथ इंडिया था, साउथ इंडिया, इस साउथ इंडिया में क्या होता था, जो एग्रीकल्चर था वो मेन ऑक्यूपेशन था मेगालिथिक पीपल का। तो साउथ इंडिया में जो मेगालिथिक पीपल थे, मेगालिथिक मतलब आयरन के आने के बाद, तो मेगालिथिक जो पीपल थे, कौन, कहाँ पे, साउथ इंडिया में, उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर उनका मेन ऑक्यूपेशन था, मेन ऑक्यूपेशन था। ये याद रहेगा आपको। तो मेगालिथिक पीपल का, साउथ इंडिया में मेगालिथिक पीपल का जो मेन ऑक्यूपेशन था वो क्या था, एग्रीकल्चर था। समझ आया। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको इस लेक्चर में बताए। एक दो फैक्ट वो बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी कुछ हम चीज़ें देखने वाले हैं, और लास्ट लेक्चर होगा नेक्स्ट प्री हिस्टोरिक का, ठीक है। तो अब कुछ मैं आपको साइट बता रहा हूँ, ठीक है, उस साइट से रिलेटेड कुछ फैक्ट बता रहा हूँ। देखो, एक है चिरांड साइट, CHIRAND, चिरांड साइट। एक है पोरकलम साइट, PORKALAM, पोरकलम साइट। और एक है पिखलीहल, पिखलीहल। तो चिरांड, पोरकलम और पिखलीहल, ये तीन साइट हैं। अभी तीन साइट का क्या है, देखो, चिरांड है, ये क्या है, सेटलमेंट साइट है, सेटलमेंट साइट, यानी लोगों ने सेटल होना शुरू कर दिया था, ये हमें इस साइट से पता लगता है। और भी बहुत साइट हैं, बट चिरांड एक फेमस साइट है जहाँ पे सेटलमेंट के एविडेंस मिले हैं। पोरकलम, पोरकलम, यहाँ पे बहुत सारी ग्रेव पाई गई हैं, तो इसको, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेव साइट बोलते हैं पोरकलम को। और पिखलीहल, पिखलीहल में सेटलमेंट भी पाई गई है, प्लस में ग्रेव भी पाई गई है। तो अगर ऐसा पूछ लें कि भाई सेटलमेंट कहाँ पे है, ओनली सेटलमेंट, तो चिरांड। ओनली ग्रेव साइट कौन सी है, पोरकलम। और जहाँ पे सेटलमेंट भी है और जहाँ पे ग्रेव साइट भी है, जो जहाँ पे सेटलमेंट के एविडेंस भी और ग्रेव की भी, तो सेटलमेंट ग्रेव साइट दोनों मिला के कौन सी है, तो फिर आपको टिक लगाना है पिकली हल पे।
क्लियर है आपको ये बात? नो, अब मैं आपको कुछ मेगालिथिक साइट के नाम बता रहा हूँ, ठीक है? या मेगालिथ के नाम बता रहा हूँ, साइट छोड़ो, पहले मैं आपको कुछ मेगालिथ के नाम बता रहा हूँ, यानी पत्थरों के नाम बता रहा हूँ, औजारों के नाम बता रहा हूँ, मेगालिथ टाइप, ठीक है? तो कुछ पत्थरों के नाम बता रहा हूँ पहले आपको। तो पहला पत्थर का नाम है कोडाई कुल, ठीक है? इसको हम दूसरा क्या बोलते हैं, हम इसको नाम देते हैं हुड स्टोन का, HOOD, हुड स्टोन का। तो आपने याद रखना है, मेगालिथिक ऑब्जेक्ट के नाम बता रहा हूँ आपको, कुछ औजारों के नाम बता रहा हूँ। कुड़ाई कुल, इसको हम क्या बोलते हैं, हुड स्टोन, ठीक है? तो कुड़ाई कुल को क्या बोलते हैं, हुड स्टोन। फिर मैन हिर या फिर नाडू कुल, नाडू कुल, तो मैन हिर या फिर नाडू कुल, इसको हम बोलते हैं स्टोन कोलम। इसको क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है स्टोन कोलम का, स्टोन कोलम। तो दोबारा देख लो, कोडाई कुल हुड स्टोन, और मैनहीर या नाडू कुल ये है स्टोन कोलम। फिर टॉपिकल, टॉपिकल इसका नेम है अम्ब्रेला स्टोन, अम्ब्रेला स्टोन। और डोलमैन, डोलमैन इसका नेम है स्टोन टेबल, स्टोन टेबल, स्टोन से बनी हुई टेबल, डोलमैन। तो स्टोन से बनी हुई टेबल को हम क्या बोलते हैं, डोलमैन बोलते हैं। टॉपिकल किसको बोलते हैं, अम्ब्रेला स्टोन को बोलते हैं। और मैनहीर या नाडुकुल किसको बोलते हैं, स्टोन कोलम को बोलते हैं। और कोडाई कुल का नाम क्या है, हुड स्टोन। तो ये आपको बस रटने हैं कि भाई ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेगालिथ हैं, और इन मेगालिथ का जो दूसरा नाम है, सिनोनिमल सिनोनिमिकल नेम है जो, वो आपको रटना है। कुड़ाई कुल हुड स्टोन, मैनहीर या नाडू कुल स्टोन कोलम, टॉपिकल अम्ब्रेला स्टोन, और डोलमैन स्टोन टेबल। क्लियर? अब आपको पोट्री कल्चर इन इंडिया बताना है। तो पोट्री कल्चर इन इंडिया, तो पोट्री कल्चर इन इंडिया बता रहा हूँ मैं आपको टाइम वाइज मैनर में, क्रोनोलॉजिकली, क्रोनोलॉजिकली बता रहा हूँ मैं आपको पोट्री कल्चर इन इंडिया, ठीक है? तो सबसे पहले पोट्री कल्चर में सबसे पहले कौन सी पोट्री थी, OCP आई थी। OCP का मतलब है OCHRE, ओच, कलर्ड पोट्री। OCP, OCP का फुल फॉर्म क्या है, ओकर, OCHERE, ओकर कलर्ड पोट्री, OCP, ओकर कलर्ड पोट्री आई थी पहले। ओकर कलर्ड पोट्री का मतलब होता है जो जली हुई, जैसे जब जलने के बाद जो कलर बच जाता है, वैसे ही जला हुआ सा कलर, उसको बोलते हैं ओकर कलर्ड पोट्री। सबसे पहले ये OCP पोट्री आई, ठीक है? फिर कौन सी पोट्री आई, फिर आई ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री आई, ठीक है? फिर आई पेंटेड ग्रे वेयर, फिर आई प्रिंटेड ग्रे वेयर, और फिर आई नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, ठीक है? अब इसकी शॉर्ट फॉर्म भी याद रख लेना, ठीक है? OCP, ओके कलर्ड पोट्री।
फिर ब्लैक एंड रेड वेयर, इसको बोलते हैं BRW, कभी आपको शॉर्ट फॉर्म भी देता है वो BRW। पेंटेड ग्रे वेयर PGW, ठीक है। और नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर का मतलब NBPW। तो शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ सकते हैं आपको। तो आपको क्या देगा वो, ये सारी चारों पोट्री दे देगा और फिर बोलेगा इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करो। तो सबसे पहले कौन सी पोट्री आई थी, OCP, फिर आई ब्लैक एंड रेड वेयर, फिर आई पेंटेड ग्रे वेयर, फिर आई नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर, ठीक है। अब एक बता देता हूँ आपको, जो कॉपर के बॉक्सेस हैं, कॉपर के जो होर्ड्स हैं, HOARDS, होर्ड्स को बोलते हैं बॉक्सेस। तो कॉपर के जो बॉक्सेस हैं वो कौन सी पोट्री से रिलेटेड है, तो वो दे आर एसोसिएटेड विद पेंटेड ग्रे वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर। तो कॉपर होर्ड्स या कॉपर बॉक्सेस दे आर एसोसिएटेड विद पेंटेड ग्रे वेयर, PGW से रिलेटेड है। तो आपको बस ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना है। सबसे पहले कौन सी पोर्ट रही, OCP, फिर आई ब्लैक एंड रेड वेयर, फिर आई पेंटेड ग्रे वेयर और नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर। और लास्ट फैक्ट जो याद रखना है कि कॉपर होर्ड्स या कॉपर बॉक्सेस वो कौन सी पोर्ट्री से रिलेटेड है, तो वो है पेंटेड ग्रे वेयर। ये जो चार तरह की पोर्ट्री बताई, OCP, ब्लैक एंड रेड, पेंटेड ग्रे एंड नॉर्थरन ब्लैक पॉलिश, इनमें से जो कॉपर होर्ड्स हैं वो पेंटेड ग्रे वेयर से रिलेटेड है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में प्री हिस्टोरिक का लास्ट लेक्चर आएगा और ख़त्म कर देंगे। थैंक यू सो मच।